इस वक्त मेरे साथ तेजवीर सिंह है, बीक्यू के खास चेहरा हैं हरियाणा में और पंजाब में। आज रेल रोको आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इतना बड़ा सफर, इतना संघर्ष, क्या कहेंगे? जी, आज जो हमारा रेल रोको का जो कार्यक्रम था वो सिर्फ पंजाब के अंदर है और मैं हरियाणा से आता हूँ, तेजवीर सिंह बीके शहीद भगत सिंह से। तो आज जो हमारी एकता हो रही है, जो जो बढ़ रहा है जो काम, आज इसमें एसकेएम के साथी भी हमारे साथ बैठे हैं और नीचे ही सरकार के ऊपर इसका दबाव पड़ेगा। लेकिन सरकार ने जो निरकुश रवैया अपना रखा है कि जैसे उनके त्याग का, डलीवाल साहब का त्याग है, जो समर्पण है, जो देश के किसानों मजदूरों के प्रति, आज उनके मरण अनशन को 23वां दिन हो चुका है। पर लेकिन मोदी सरकार का अहंकार और उनकी जिद वो वैसे की वैसे है। वो किसानों का मसला हल ना करके अनाप शनाप बयानबाजी पे लगे हुए हैं और निश्चय ही पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन फिर से खड़ा हो रहा है। पूरे देश के अंदर देखा आपने, तमिलनाडु के अंदर ट्रैक्टर मार्च हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, राजस्थान के अंदर हुआ है, हरियाणा के अंदर बड़े व्यापक स्तर पर ट्रैक्टर मार्च हो रहे हैं। लेकिन पंजाब के अंदर ट्रैक्टर मार्च नहीं हुआ था, जो आज से 2 दिन पहले हुआ। आज पंजाब के अंदर जगह जगह इस तरीके से ट्रैकों पर किसान बैठे हुए हैं, जगह जगह तस्वीरें जागरण दिखा रहा है। लेकिन ये जो ट्रैक है, ये पंजाब से होता हुआ हरियाणा से दिल्ली तक जाता है। तो क्या आज इस ट्रैक के जरिए जो बंद होने की स्थिति पर आप पूरे खड़े हैं कि रेल आएगी तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए जाएगा, तो क्या केंद्र के कानों तक आवाज पहुंच पाएगी? क्या लगता है केंद्र के कानों तक आवाज नहीं पहुंची? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने सीधी लताड़ पाई है कि किसानों से बात करनी चाहिए शिवराज चौहान को। फिर वही उपराष्ट्रपति जाके संसद में बोलते हैं कि किसानों का लाडला है। उनकी बयानबाजी में उनकी बखलाहट सरेआम दिखती है। वो किसानों की आय दुगनी की बात करते हैं और अकेला ये ट्रैक नहीं है, जो चंडीगढ़ टू दिल्ली ट्रैक है, जो सबसे लाइफ लाइन बोली जाती है, शंभू टू मतलब कि दिल्ली, जो अमृतसर दिल्ली लाइन है, उसके ऊपर किसान बैठे हैं। तो बात ये, कोई हमारा मकसद थोड़ी ना किसी को तंग करना, कि किसान मजदूर की आवाज है, जो आपने माननी हुई मांगे हैं वो आप पूरी कर दें। और कोई नई मांग नहीं है, और किसान कोई नूर का हीरा नहीं मांग रहे कि आप इंग्लैंड से लाके दो हमें। किसान अपनी मांगी हुई है, अपनी फसल की, जो आप गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, एमएसपी की, वो आप लागू कर दें। जो आप हर 6 महीने बाद फसल पर बोलते हैं कि हम दे रहे हैं, हमने आपने घोषणा करते हैं अपने प्रेस नोट के जरिए। नहीं, केंद्र में सरकार वाली, हरियाणा में बदली, कहते हैं। हरियाणा के लीडरों के बयानबाजी भी आपने सुनी होगी, काफी इल्जाम लगाए। भाजपा के नेताओं ने क्या कुछ नहीं कहा, विरोधियों ने क्या कुछ नहीं कहा। आपके पास से सारे शब्द और बयान भी पहुंचे होंगे, लेकिन अब आपको लगता है कि नोटिफिकेशन जारी होगा? देखो, नोटिफिकेशन जारी ना करना वो उनके अहंकार पर निर्भर है, वो कितना अहंकार उनका बड़ा है, और इस तरफ किसानों का त्याग और समर्पण निर्भर करता है। लेकिन मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा कि कौन जीता कौन हारा। यही यूपीए की सरकार थी कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी थी, तो 10 साल इनकी सरकार रही, तो सदन के पटल पर पड़ी रही है रिपोर्ट, तो उसका क्या असर हुआ? कुछ भी नहीं। तो वो डिपेंड करता है कि वो विपक्ष अपना रोल अच्छे से अदा करे और आवाज बुलंद करे और सड़कों पर आए। अकेली संसद के अंदर तख्तियां दिखाने से कुछ नहीं होता। नहीं तो हरित क्रांति लाने वाला किसान इतनी बड़ी क्रांति कर रहा है अपने हकों के लिए, तो अगली रणनीति क्या रहेगी? सबसे बड़ा बात है कि देश का अन्नदाता आज भूखे पेट अमर अनशन पर बैठा है, और एक बुजुर्ग किसान जिसको कैंसर है, क्या वो किसान का जो दर्द है, उसकी जो पीड़ा है, क्या वो देश नहीं देख रहा? आप नहीं देख रहे। जब आप सुबह दूध पीते हो, चाय पीते हो, खाना खाते हो, तो आपको नहीं पता कि वो कहाँ से पैदा होकर आता है और उसको क्या उसका मूल्य मिलता है। जो कमेटीज है, उनकी रिपोर्ट है कि 30 किसान लगभग हर रोज आत्महत्या कर लेते हैं। 27 रुपए पर दिन की आमदन है। क्या आप सोचो कि किसान उससे गुजारा कर सकता है? तो आपने देखा कि तेजवीर साहब के हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद तेजवीर साहब। तो जिस तरीके से यहाँ पर ट्रैक पर किसान बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बड़ी गिनती में हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो मुख्य रेलवे लाइन है, ये पंजाब से होकर दिल्ली तक जाती है और कई राज्यों को ये लाइन जोड़ती है। तो यहाँ पर मैं आपको पीछे बता दूं कि ये साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली जिसे कहा जाता है, वहाँ का रेलवे स्टेशन है और चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है। पंजाब हरियाणा की राजधानी है। तो ये ट्रैक पर आज ट्रेन यहाँ से आगे बढ़ेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। पर आज किसान पूरे क्रांति के मूड में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो भी हालात बनते रहेंगे, जो भी स्थिति बनती रहेगी आंदोलन के संबंध में और रेल रोको आंदोलन का जो आज आवाज़ दी गई है, उसके संबंध में आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आप हमसे जुड़े रहिए और मैं सुनील कुमार, कैमरा पर्सन चिराग के साथ, दैनिक जागरण, मोहाली।